प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। इस क्लास में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस चैप्टर से बेहद महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इन प्रश्नों को तैयार करने के बाद आप सभी के कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से छूटने वाले नहीं हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं 1991, 1994, 1992 या फिर 1995। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर गेस कर लीजिएगा ताकि क्लियर हो कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आइए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 15 सितंबर, 14 नवंबर या फिर 15 अगस्त। तो विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1765 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस हैं हारग्रीव्स, रिडले, स्टैनली या जोहन। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, हारग्रीव्स ने 1765 ईस्वी में सूत काटने की नई मशीन का आविष्कार किया था। 1785 में जो है एडमंड कार्टराइट थे, उन्होंने नई मशीन का आविष्कार किया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था? थल सेना, नौसेना, रासायनिक हथियार या फिर कीटाणु। तो घ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, कीटाणु जो है प्रयोग किया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 की महामंदी की नहीं है? कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट, काफ़ी संख्या में काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए थे, आय और व्यय में काफ़ी गिरावट आई थी, नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे। तो इसका आंसर होगा घ, नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे। ये आपका सही नहीं है क्योंकि आर्थिक महामंदी के कारण बहुत सारे उद्योग धंधे ठप हो गए थे, इसलिए उद्योगों का विकास रुक गया था देखा जाए तो। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 2 यूरोपीय देश जिन्होंने अमेरिका पर अधिकार किया था, स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी या नीदरलैंड और ब्रिटेन। तो वो देश थे बच्चों स्पेन और पुर्तगाल जो अमेरिका पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न 7 नंबर, वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अफ्रीका में पहुंची थी, कौन सी बीमारी थी? एड्स, प्लेग, चेचक या हैजा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, चेचक बीमारी थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया था। ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर आप लोग सोच लीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, हेनरी फोर्ड। 9 नंबर प्रश्न है, IMF और विश्व बैंक ने कब से औपचारिक रूप से कार्य आरंभ किया था? 1947, 1945, 46 या फिर 1948। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर का 1947 से। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया जाता है या किया गया था? तो मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? ऑप्शंस दिए गए हैं, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की या इटली, नीदरलैंड और रोमानिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो है ये मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। 11 नंबर प्रश्न है, आर्थिक मंदी का सर्वाधिक प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा था? जर्मनी, जापान, फ्रांस या अमेरिका। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, अमेरिका पर। 12 नंबर क्वेश्चन है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये तो आप सभी को पता होगा, 1929 में महामंदी का प्रभाव हुआ था। इसका ग ऑप्शन सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न है, भारत के अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किन देशों में ले जाया जाता था? मॉरिशस और फिजी, सिलोन और मलाया, त्रिदाद, गुयाना, सूरीनाम
या उपरोक्त सभी। तो इन सभी में जो है ले जाया जाता था। घ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर निम्न में से किन राज्यों से विदेश भेजे जाते थे? केरल और तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब। तो आपने बिल्कुल सही गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर ग, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को। 15 नंबर प्रश्न है, ट्रांसवाल यानी अफ्रीका के स्वर्ण खानों तक पहुंचने में से किसे सफलता मिली थी? तो स्वर्ण खानों तक पहुंचने में किसे सफलता मिली थी? इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, स्टैनली को। 16 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा था? ऑप्शंस दिए गए हैं, सही उत्तर आप लोग गेस कीजिए। राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, 1845 ईस्वी से 1849 के बीच। 17 नंबर प्रश्न है, रिंडरपेस्ट क्या था? मछली रोग, पुरुष रोग, पशु रोग या स्त्री रोग? तो ये बच्चों है आप पशु रोग है रिंडरपेस्ट, ऑप्शन नंबर ग ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, गैट की स्थापना कब हुई थी? 1940, 42, 45 या फिर 47? तो गैट की स्थापना हुई थी 1947 में। 19 नंबर प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से जिस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया उसका नाम क्या था? तो कोलंबस जो है अमेरिका पहुंचा था, ऑप्शन नंबर खा सही आंसर हो जाएगा। 1492 ईस्वी में अमेरिका को है जो कोलंबस पहुंचा था। तो 1492 आप डेट याद रखेंगे। और भारत आया था आपका वास्को डिगामा, कब आया था? तो 1498 में। 20 नंबर प्रश्न है, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? माल्टीमोर, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क या एल डोराडो? ऑप्शन नंबर घ सही आंसर हो जाएगा, एल डोराडो। 21 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा या ऑस्ट्रिया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, जिनेवा में। 22 नंबर प्रश्न है, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई थी? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर उड़ीसा? तो 22 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, पंजाब में। 23 नंबर प्रश्न है, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या भारत? तो 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका ख ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 2024 की परीक्षा में बच्चों पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रेलिया? 2020 और 2022 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हुई थी? प्लेग, रिंडरपेस्ट, मलेरिया या फिर एनिमल फीवर? तो 25 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, रिंडरपेस्ट। 26 नंबर प्रश्न है, कॉर्न लॉ से संबंधित देश है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन? तो कॉर्न लॉ जो है किस देश में लगाया गया था? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, ब्रिटेन। ब्रिटेन जिन्होंने ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न है, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था किस क्षेत्रक पर? तकनीकी पर, कृषि क्षेत्रक पर, परिवहन पर या इनमें से कोई नहीं? तो महामंदी का सबसे बुरा जो प्रभाव पड़ा था वो कृषि क्षेत्रक पर पड़ा था, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, रिंडरपेस्ट का संबंध किससे है? तो रिंडरपेस्ट एक प्रकार की क्या है? मवेशियों की बीमारी है, अर्थात जानवरों में होने वाली बीमारी थी। 29 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो केंद्रीय शक्तियों में कौन सा देश सम्मिलित था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या फिर रूस? तो इसका बच्चों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, जर्मनी। 30 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1920, 1942 या 1947? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रारंभ होने की डेट है 1914। 32 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? ब्रिटेन में जो कॉर्न लॉ लागू हुआ था उसके समाप्त होने का क्या कारण था? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, कॉर्न आयात पर नियंत्रण या उद्योगपतियों में शहरी लोगों का विरोध? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या भारत? तो 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, आर्थिक एकीकरण, सांस्कृतिक पृथक्करण, स्थानीयकरण या व्यापार निषेध? तो इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर्थिक एकीकरण भूमंडलीकरण का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति कब लागू की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 1980, 1991, 2000 या 2010? तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। सही उत्तर बच्चों है ऑप्शन नंबर बी, 1991 में LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया था। 36 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण उत्पादन एवं व्यापार में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? वैश्वीकरण में उत्पादन एवं व्यापार में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिकरण, तकनीकी उन्नति, डिजिटल क्रांति या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 37 नंबर प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार भूमंडलीकरण को प्रभावित करती हैं? विदेश नीति के माध्यम से, स्थानीय लोगों को बढ़ावा देकर, केवल घरेलू व्यापार करके या व्यापार पर रोक लगाकर? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विदेशी निवेश के माध्यम से प्रभावित करती हैं। तो पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC या टोक्यो? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, वैश्वीकरण के कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच असमानता क्यों बढ़ती है या बढ़ी है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर बच्चों है पहला ऑप्शन, आर्थिक नीतियों में भेदभाव के कारण वैश्वीकरण में विकासशील और विकसित देशों के बीच में असमानताएं बढ़ी हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को किस सुधार नीति के तहत अपनाया गया था? औद्योगिक नीति 1948, नई आर्थिक नीति 1991, हरित क्रांति या मेक इन इंडिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई आर्थिक नीति 1991। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार का विनिमय करता है? IMF, WTO, यूनिसेफ या यूनेस्को? तो 41 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो विश्व व्यापार संगठन है यही वैश्विक व्यापार का विनिमय करता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ है? कृषि, सूचना एवं प्रौद्योगिकी,
घरेलू कुटीर उद्योग, केवल सार्वजनिक उद्योग। तो सही आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर बी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है। 43 नंबर प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधारों को लागू करने में किस वित्त मंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण रही? प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, अरुण जेटली या निर्मला सीतारमण। तो 43 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनमोहन सिंह। 44 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव क्या है? सकारात्मक प्रभाव क्या है? बेरोजगारी में वृद्धि होगी, व्यापार और निवेश के नए अवसर होंगे, पर्यावरण प्रदूषण होगा या स्थानीय उद्योगों का विनाश होगा। तो अगर हम सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो व्यापार और निवेश में अवसर पैदा होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड को किस संगठन में बदला गया था? तो गैट का हमने ऊपर एक प्रश्न आया था जिसमें पूछा गया था कि गैट की स्थापना कब हुई थी। अब उससे संबंधित ये प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। तो ये जो है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बदला रूप है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी गैट को ही WTO में परिवर्तित कर दिया गया था। तो 45 का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है? अर्थव्यवस्थाओं का प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का संगठन कौन सा है? G20, सार्क, आसियान या ओपेक। तो 46 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, G20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण का एक प्रमुख नकारात्मक प्रभाव कौन सा है? तो नकारात्मक प्रभाव बताइए कौन सा है? सांस्कृतिक विविधता में वृद्धि होगी, आर्थिक असमानता में वृद्धि, प्रौद्योगिकी का विकास या फिर व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि। तो यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक असमानताओं में वृद्धि होगी। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भूमंडलीकरण से संबंधित नहीं है? व्यापार उदारीकरण, निजीकरण, संरक्षणवाद, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो संबंधित नहीं है आपका संरक्षणवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो क्या उद्देश्य था WTO की स्थापना के पीछे? तो इसका बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं, केवल विकसित देशों को लाभ पहुंचाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए, व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए या यूरोप में व्यापार बढ़ाने के लिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। 50 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास में सबसे अधिक किसका योगदान है? इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकी, कृषि विकास, पारंपरिक उद्योग या केवल सरकारी नीति। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा, इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकी। तो ये बच्चों प्रश्न थे आपके भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर नंबर 3 से। तो इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा हमने लेसन नंबर 1 और 2 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर आप डायरेक्ट होम पेज पर जा कर के देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।